क्योंकि जो हमारे देश की कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का दिन हमारी जो संविधान सभा जो जून 1946 में उसका एक विचार आया था और एक कैबिनेट मिशन जो कि इंग्लैंड से यहाँ आया था, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के तहत यहाँ आए थे। तो कैबिनेट मिशन के तहत हमारी जो संविधान बनने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के एक असेंबली हॉल में संपन्न हुई थी और उस संविधान सभा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए एक अच्छा सा संविधान, अच्छी सी कानून व्यवस्था और एक अच्छी सी नियमावली तैयार करना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में 389 सदस्य इसके अंदर इंक्लूड थे। 211 सदस्यों ने पहली बार भाग लिया था और इस संविधान सभा के अंदर सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की होती है और सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में होता है। इसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर को होती है और इस दिन महत्वपूर्ण जो संविधान सभा का निर्णय होता है, जवाहरलाल नेहरू जी तत्कालीन समय में संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव पेश करते हैं, उद्देशिका, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। और यह उद्देशिका आगे जाके हमारी प्रस्तावना प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होती है। इस तरह हमारा संविधान बनने की जो प्रक्रिया है, लंबे पारी खेलते हुए 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित और एक्ट के रूप में बनकर तैयार होता है। साथ ही साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस, लगभग 15 आर्टिकल्स इसके अंदर उसी दिवस को लागू हो जाते हैं। हमारे संविधान में दैट टाइम 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल शामिल थे। इसी दौरान जब संविधान सभा हमारी काम करती है तो पहले दिवस ही मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और उन्होंने पृथक राष्ट्र की मांग करी थी संविधान सभा के समक्ष। और आप सब जानते हैं जून में एक प्रस्ताव पारित होता है और 14 अगस्त 1947 को भारत से एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में उपज होती है, पाकिस्तान की। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि सर 15 अगस्त और 14 अगस्त में क्या अंतर है? तो बेटा 15 अगस्त यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान, क्योंकि हमारा टाइम और वहां का टाइम में लगभग 30 मिनट का अंतर है, तो देर रात जब भारत आजाद हुआ था उस समय पाकिस्तान का जो टाइम है दोनों एक साथ ही आजाद हुए, लेकिन वहां का टाइम हमसे 28-30 मिनट पीछे था, आगे था। तो इस वजह से पीछे था, तो एक दिन पहले वो आजाद हो जाते हैं, यानी कि 14 तारीख को मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस। और भारत का 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। और विभिन्न कमेटियां जिसके अंदर काम करती है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका मूल काम था मसौदा तैयार करना, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय इसको संपन्न कराते हैं। और झंडा समिति, संघ संविधान समिति, विभिन्न समितियां जैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया। इसी तरह से अलग अलग कमेटियां बनी और हमारा जो संविधान 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के रूप में 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित हुआ। और 26 जनवरी 1950
के दिन आफ्टर 2 मंथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी तरह से 395 आर्टिकल्स का था वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, जबकि बनके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था? तो इसका मुख्य कारण है 26 जनवरी 1930 को हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा लहरा दिया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी और स्वतंत्रता दिवस उन्होंने मनाने की घोषणा कर दी थी। उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे जो संविधान निर्मात्री जो सभा है, हमारे जो संविधान निर्मात्री जो सदस्य हैं, उन्होंने उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 का जो दिन है 2 महीने वेट किया और इस दिन हमारे जो संविधान के 395 आर्टिकल जो थे वो पूरी तरह से लागू हुए, जिसे हम प्रति साल प्रति वर्ष स्वतंत्रता संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। ये जो ताली बजाए वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। साथ ही साथ हमारे संविधान में विभिन्न देशों से कुछ महत्वपूर्ण बातें ली गई है, कुछ महत्वपूर्ण नियम लिए गए हैं। जैसे संविधान के अंदर संशोधन हो सकता है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिनमें संशोधन की जरूरत होती है। तो ये आर्टिकल 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन की प्रणाली ली गई है। साथ ही साथ संसदीय शासन प्रणाली, आप सब जानते हैं भारत की एक सबसे बड़ी पंचायत कह सकते हैं जो कि संसद है। जो हम सांसद का चुनाव जिता के उनको वहां भेजते हैं भारतीय संसद भवन, आप सबको पता है। वह संसदीय शासन प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। संघीय शासन प्रणाली, भारत सभी राष्ट्र का संघ है, सभी राज्यों का संघ है। ये संघीय शासन प्रणाली यानी कि राष्ट्र और राज्य दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, ये कनाडा से ली गई है। साथ ही साथ रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे 11 मौलिक कर्तव्य आज के समय 1942 में जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य हमारे जुड़े थे। बाद में एक और जोड़ा 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जो कि आरटीई जोड़ा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। साथ ही साथ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स थे, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो अमेरिका से लिए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में अगर इतना नॉलेज आप रखते हो तो मेरी गारंटी है कि आप निश्चित रूप से आपका पेपर सही जाएगा। तो बहुत सारे राष्ट्र से, अलग अलग राष्ट्रों से, जैसे मैंने आपको बताया, रूस से लिए, दक्षिण अफ्रीका से लिए, अमेरिका से लिए, जापान से लिए, ब्रिटेन से लिए, कनाडा से लिए, अलग अलग राष्ट्रों से अलग अलग प्रणालियां यहाँ पे ली गई। और ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, ये सबसे बड़ा है, लिखित है, विस्तृत है। साथ ही साथ इसमें कठोरता भी है और कुछ बातें लचीलापन भी है। क्योंकि लचीलापन इसलिए है क्योंकि इसमें संशोधन किया जाता है, कठोरता इसमें इसलिए है क्योंकि यह हर व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करता है, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के लिए भी प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ इसमें नीति निर्देशक कि गवर्नमेंट आपके लिए किस प्रकार की नीतियां बनाए, ये लिया गया है आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। साथ ही साथ आपात प्रबंधन, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है, जर्मनी से लिया गया आपात प्रबंधन। 3 प्रकार की इमरजेंसी लागू की जा सकती है। आर्टिकल 352 राष्ट्र के अंदर युद्ध की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 356 अगर राज्य की सरकार सही ढंग से काम नहीं करे, राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो 356 लगता है। और 360 जब देश के अंदर वित्तीय फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तब सरकार, राष्ट्रपति जो देश के सबसे बड़े कार्यपालक मुखिया होते हैं, वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत में अभी तक आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि हमारा देश आज तक वित्तीय आपातकाल से नहीं गुजरा। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो आज का दिन हम सभी को गौरव करने वाला दिन है।
हमारा संविधान है और हमारे अधिकार है, साथ ही साथ हमारे कर्तव्य भी है। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे की पूरक है। आपके कुछ अधिकार है तो साथ ही साथ आपके कुछ ड्यूटीज भी है, तो अपनी ड्यूटीज भी निभाइए, क्योंकि अधिकार मांगने से मिल जाता है, लेकिन जो आपका अधिकार है वह किसी दूसरे का क्या है, कर्तव्य। जैसे आपका अधिकार है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करना, तो आपके माता पिता की ड्यूटी बनती है कि वो आपको क्या दिलाए, एजुकेशन दिलाए। तो सरकार की भी ड्यूटी है, सरकार भी आपको आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत 8वीं तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य जो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार वो आपका दिया है गवर्नमेंट ने। तो मेरा एक एक बच्चे से ये निवेदन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, कम से कम इसलिए नहीं पढ़े कि हमें नॉलेज हो, इसलिए पढ़े कि कम से कम उससे हमें फायदा मिले, और साथ ही साथ हम अपने आप को एक भारत के नागरिक हैं, जिससे हमारी कानून व्यवस्था चल रही है, जिससे हमारा देश चल रहा है, हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही है। अगर हमें उसका नॉलेज नहीं है तो फिर किसका नॉलेज लेना है? चाहे भले आप आर्ट्स के छात्र हो या साइंस के छात्र हो या कॉमर्स का छात्र हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप रहो, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो राज्य व्यवस्था, उसका नॉलेज हर व्यक्ति को, हर पर्सन को होना चाहिए। साथ ही साथ मेरी तरफ से भारतीय संविधान निर्माण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता आ रहा है। थैंक यू।